फवाद चौधरी साहब का शुक्रगुजार हूँ। जब तक फवाद साहब इमरान खान की सफ़ों में शामिल हैं हमें कोई ख़तरा नहीं है, चाहे वो कितना ही कह दें कि मैं बड़ा ख़तरनाक होने जा रहा हूँ, क्योंकि फवाद चौधरी साहब जो गलत मशवरे उनकी सफ़ों में बैठ कर दे रहे हैं उससे फ़ायदा यकीनन PDM की जमातों को हो रहा है। और इस बात की भी शुक्रगुजार हैं कि एक जेलम में नाकाम जलसा भी किया प्री प्लान मंसूबे के तहत, क्योंकि कल को किसी और सियासी जमात में जाना है तो पिछली का बेड़ा गर्क करके जाना है। तो फवाद चौधरी साहब के बहुत सारी सियासी जमातों में बड़े राब्ते हैं, जिसकी बिना पे जेलम के फ्लॉप जलसे पे हम उनके शुक्रगुजार हैं। जो मशवरे आजकल वो इमरान खान साहब को दे रहे, क्योंकि खुद तो वो पतली गली से निकल जाएंगे, भुगतना तो इमरान खान ने है, हम उसके लिए उनके शुक्रगुजार हैं। मीर जाफर और मीर सादिक तो आप हैं, आपसे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। और जुर्रत देखें, सिपाही सलार को ललकारते हैं, आपकी हैसियत क्या है। और मैं ये भी समझता हूं कि ये सारी कड़ियां आप जोड़ें, शहबाज गिल का बयान, अदलिया पर हमले, IMF की डील को साबोटाज करना, सैलाब मुतासरीन को तनहा छोड़ के 4 हुकूमतें होने के बावजूद जलसे जुलूस करना और उनकी इमदाद ना करना, और पंजाब के वजीर आला ये शरीके जुर्म हैं, दोनों बाप बेटा, ये इस मुल्क दुश्मन बयानिए के दफा में खड़े हैं। जब शहबाज गिल को अडियाला जेल से इस्लामाबाद पुलिस के हवाले करने से इनकार किया गया था तो बाप बेटे की मर्जी शामिल थी। पंजाब हुकूमत ने मुल्क के साथ गद्दारी की है और अब सैलाब मुतासरीन को तने तना छोड़ के जो यहां पे करप्शन का बाजार गर्म किया जा रहा है, नौकरियां बांटी जा रही हैं मेरिट के खिलाफ, तरक्याती मंसूबों में कट रखे जा रहे हैं 7% के, मोनोसिलाई में सिर्फ 7% हैं, क्योंकि वो आजकल 7% ले रहे हैं तरक्याती मंसूबों के अंदर। और आपका किरदार याद रखा जाएगा तारीख के स्याह तरीन बाब में कि आपने इस मुश्किल वक्त में रियासत की बजाय सियासत को तरजीह दी थी, और ये पाकिस्तानी अवाम आपका गिरेबान पकड़ेंगे। मगर खुदारा इस सैलाब के इतनी बड़ी कुदरती आफत पर सियासत ना की जाए। वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ 10 घंटे दिन के सैलाब को देते हैं, कभी वो बलोचिस्तान में हैं, कभी सिंध में हैं, कभी पंजाब में हैं, कभी गिलगित बल्तिस्तान में हैं, और तमाम इदारे जिसमें पाक फौज का इदारा पेश है, जिसमें सूबाई हुकूमतों का अपना किरदार है, जिसमें NDMA बहुत खूब काम कर रहा है। और देखिए, आप बैनुल अक़वामी मीडिया देखें, इतनी बड़ी कुदरती आफत है, 1/3 पाकिस्तान इस वक्त डूबा हुआ है। और एक इनकी साबका MNA शंदाना गुलजार साहिबा ने BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान को इमदाद ना दी जाए, इमदाद ज़ाया हो जाती है। आपको ज़ाती रंज होगा, आपको ज़ाती गम होगा कि आपको डी नोटिफाई कर दिया गया, मगर खुदारा पाकिस्तान से, पाकिस्तान की अवाम से और सैलाब मुतासरीन से इसका बदला मत लें। पाकिस्तान में जो इमदाद आएगी, हुकूमत पाकिस्तान इसका जिम्मा उठाती है कि वो 100% सैलाब ज़दगान की खिदमत में लगेगी। इंटरनेशनल मीडिया पर बैठकर इस तरह की बात करना ये गद्दारी नहीं है तो और क्या है। और देखिए, मौजूदा हुकूमत इंतकाम में यकीन नहीं रखती। किसी एक शख्स के खिलाफ भी कोई मुकदमा झूठा या बेबुनियाद कायम नहीं किया गया। शहबाज गिल बयान ना देते तो क्या उनके खिलाफ कोई मुकदमा कायम होता? यानी आप पाकिस्तान की फौज के इदारे के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ एक बाकायदा मुहिम चलाते हैं और वो काम करते हैं जो तारीख में कभी नहीं हुआ। एक खातून जज का नाम पुकारना, खातून कोई भी हो, और बाद में कहना कि मेरा ख्याल था कि ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, जुडिशियल ऑफिसर नहीं हैं। क्या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर खातून की तौहीन करना तौहीन नहीं है? क्या उसको पहले नाम से पुकारना और फिर फातिहाना मुस्कुराहट देना, क्या ये एक मुहज़्ज़ब मुआशरे में मुमकिन है? और जुडिशियल ऑफिसर होते हुए आपने जो तरीका अपनाया, अब आप कभी माफ़ी मांगते हैं, कभी एक बयान वापस लेते हैं, कभी दूसरा लेते हैं। मेयार एक ही है जो निहाल हाशमी पे लगा, सेनेट की सीट से हाथ धोने पड़े,
कैद काटनी पड़ी। तलाल चौधरी की मिसाल आपके सामने है, दानियाल अजीज की मिसाल आपके सामने है। यह नहीं हो सकता कि इंसाफ का दौरा मयार हो और आप जो मर्जी अल्फाज अदा किए जाएं और आपको पूछने वाला कोई ना हो। कभी आप अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाएं, कभी फौज के खिलाफ चलाएं, कभी किसी को मीर जाफर मीर सादिक कहें, कभी किसी को ललकारें मैं 4 नाम ले लूंगा। इंतजार किस बात का है? लेना 4 नाम आके। आप वो शख्स हैं कि एहसान फरामोशी और अनापरस्ती के अलावा आपको तीसरा कोई काम नहीं आता, वरना आप में हिम्मत ना होती कि सैलाब के दौरान आप इस तरह के तमस्खर उड़ाते और इतने इतने स्टेज सजाते। तो ये जो इदारों के खिलाफ भी आपकी मुहिम है और जो शहबाज गिल ने भी किया, अदालत से उसकी जमानत रद्द हुई है। हमने कोई इस तरह का काम नहीं किया जिस तरह आपने राना सनाउल्लाह पे 15 किलो हेरोइन डाली थी। शहबाज शरीफ साहब को आपने 2 दफा जेल भेजा था। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को 2 दफा गिरफ्तार किया, सजाए मौत की चक्की में कैद किया। हमजा शहबाज शरीफ साहब को 22 माह जेल भेजा। मैं किस किस का नाम लूं? शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक, मिफ्ता इस्माइल, सब बेबुनियाद और झूठे केस। खुर्शीद शाह, फरियाल तालपुर। कोई एक मुकदमा बता दें जो इंतकाम के तौर पे ना बनाया गया हो। आपके ऊपर जो केस हैं, तोशा खाना से लेके फॉरेन फंडिंग तक, अब समझ आती है कि आप इस मुल्क के 3 टुकड़े की क्यों बात करते हैं। अब समझ आती है कि आप जो IMF का प्रोग्राम उसको सबोटाज करने जा रहे थे, वो क्यों करने जा रहे थे। वो इसलिए कि आपने फॉरेन फंडिंग में जो पैसे लिए हैं वो आपने हलाल करने हैं। है वो हराम की कमाई, मगर आपने उसको हलाल करना है। बैरी सी स्नैप से लेके रुमेता शेट्टी तक जो ये रकूम आई हैं, जो पाकिस्तानी नहीं दे रहे, भारतीय नजाद अमरीकी दे रहे हैं, यहूदी अमरीकी दे रहे हैं। वो लॉबी दे रही है जो बैनुल अक़वामी तौर पे पॉलिटिकल कैंपेन्स को फंड करते हैं कि उससे कोई फायदा हासिल किया जा सके। दुनिया भर में यह असूल है कि जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड करते हैं तो आप पॉलिसी साजी में कोई ना कोई अपना मतलब निकालते हैं कि कल को जो फैसले होंगे उसमें कुछ हमारी मर्जी भी शामिल होगी। ये उसका हक अदा कर रहे हैं आप पाकिस्तान के साथ गद्दारी करके। मैं बतौर पॉलिटिकल वर्कर ये समझता था कि पाकिस्तानी सियासतदान गद्दार नहीं हो सकता, मगर जब से आपके ये राज खुले हैं फॉरेन फंडिंग वाले, और आप आए दिन कोई ऐसी हरकत करते हैं, वो पाक फौज पे हमला हो जिसके जवान सैलाब में लोगों की मदद कर रहे हैं। मीर जाफर और मीर सादिक तो आप हैं, आपसे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। और जुर्रत देखे सिपाही सलार को ललकारते हैं। आपकी हैसियत क्या है? और मैं ये भी समझता हूं कि ये सारी कड़ियां आप जोड़ें, शहबाज गिल का बयान, अदलिया पर हमले, IMF की डील को साबोटाज करना, सैलाब मुतासरीन को तनहा छोड़ के 4 हुकूमतें होने के बावजूद जलसे जुलूस करना और उनकी इमदाद ना करना, और पंजाब के वजीर आला ये शरीके जुर्म हैं, दोनों बाप बेटा। ये इस मुल्क दुश्मन बयानिए के दफा में खड़े हैं। जब शहबाज गिल को अडियाला जेल से इस्लामाबाद पुलिस के हवाले करने से इनकार किया गया था तो बाप बेटे की मर्जी शामिल थी। जब ये लेटर लिखने की बात हुई तो परवेज इलाही और उसके साहबजादे ने क्या एक्शन लिया? मुझे आप बताइए, क्या मोहसिन लगारी को काबीना से फारिग किया गया? अल्लाह भला करे सेक्रेटरी फाइनेंस का और चीफ सेक्रेटरी का, जिन्होंने वो खत तोड़ नहीं चढ़ने दिया। वरना पंजाब इस वक्त, पंजाब हुकूमत मुल्क दुश्मन बयानिए की सबसे बड़ी हामी है और सारी प्रोटेक्शन और तहफ़्फ़ुज़ इमरान खान को पंजाब से मिल रहा है। हमारा ये हक है कि हमारा वो रिव्यू जिसमें वो 25 वोट डिस्काउंट किए गए थे, वो रिव्यू सुप्रीम कोर्ट सुने और उसके अंदर फैसला करे कि अगर 10 वोटों की गिनती जायज है तो इन 25 वोटों का क्या होगा। जिन लोगों को अपनी सीट से हाथ धोना पड़ा और उनको सजा मिली इस बात की, तो उनको सजा तो वोट कास्ट करने की मिली थी, तो फिर वोट शुमार क्यों नहीं किए गए? यह अफसोसनाक है कि पंजाब में एक ऐसी हुकूमत मुसल्लत है जिसने किसी वजीर को इसको फारिग नहीं किया। परवेज इलाही ने मोहसिन लगारी को कोई जवाब तलबी नहीं की, कोई बाजपुरस नहीं की कि तुमने ये क्यों किया।
और मैं ये भी कहता चलूं कि ये पंजाब हुकूमत ने मुल्क के साथ गद्दारी की है और अब सैलाब मुतासरीन को तने तना छोड़ के जो यहां पे करप्शन का बाजार गर्म किया जा रहा है, नौकरियां बांटी जा रही हैं मेरिट के खिलाफ, तरक्याती मंसूबों में कट रखे जा रहे हैं 7% के, मोनोसिलाई में सिर्फ 7% हैं क्योंकि वो आजकल 7% ले रहे हैं तरक्याती मंसूबों के अंदर। तो ये कौम को यकजा करने का वक्त है। ये वक्त है कि पाकिस्तानी अवाम जो मुश्किलों में घिरी है उसको गले से लगाया जाए, उसके दुख दर्द दूर किए जाएं। सियासत होती रहेगी, पाकिस्तान रहेगा इंशाल्लाह, ता क़यामत रहेगा और आपका किरदार याद रखा जाएगा तारीख के स्याह तरीन बाब में कि आपने इस मुश्किल वक्त में रियासत की बजाय सियासत को तरजीह दी थी और ये पाकिस्तानी अवाम आपका गिरबान पकड़ेंगे। तो मैं इन अल्फाज के साथ कि ये वफाकी हुकूमत और हमारे तमाम इत्तेहादी पूरी तरह कारबंद हैं कि हम इस सैलाब में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे और इंशाअल्लाह जब तक आखिरी मुतासरा शख्स अपने घर में बहाल नहीं हो जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे। बहुत शुक्रिया।